अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। इस जानकारी ने भारत की रणनीतिक ताकत को लेकर नई चर्चा भी छेड़ दी। अग्नि-6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अग्नि-6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। India need long range strategic missile like what we know about the Agni-6. It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go. अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि गवर्नमेंट के अप्रूवल का ये क्यों वेट कर रहे हैं, जब DRDO कह रहा है कि हम लोग बिल्कुल तैयार है, हमें जैसे ही अप्रूवल मिलेगा आप देखोगे हम टेस्ट फायर करके दिखाएंगे एक ऐसा मिसाइल जो 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला होगा। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की जी इस्लामाबाद जो में बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने इससे निपटना कैसे है। कि यार ये तो मोदी ने, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। के पास जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी है, जिन मिसाइल्स का आपने जिक्र किया है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका समेत ना चीन के पास है ना अमेरिका के पास। भारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत कर रहा और सबसे ज्यादा चर्चा में है अग्नि-6 मिसाइल। अग्नि-6 तैयार है और अग्नि-6 क्या है? ये है मर्व, MIRV, मर्व, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड वेपन। ये मिसाइल एक साथ 10 से 11 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकेगी, यानी एक मिसाइल के साथ कई अलग अलग ठिकानों को राख करने की क्षमता होगी। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक है। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को फैलता फूलता पनपता ताकतवर नहीं देखना चाहते, ये बात तो तय। जय हिंद दोस्तों, इंडिया की अग्नि-6 मिसाइल ने पूरे ग्लोबल डिफेंस सीन में हलचल मचा दी है। 12,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में तो जैसे पैनिक मोड ऑन हो गया है क्योंकि अग्नि-6 की पहुंच अब सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका तक है। इंटरेस्टिंगली, जहां यूएसए इंडिया के मिसाइल टेस्ट पर साइलेंट सपोर्ट दिखाता है, वहीं पाकिस्तान के प्रोग्राम को हमेशा ही एक ग्लोबल थ्रेट की तरह ट्वीट करके उस पर रिस्ट्रिक्शन की तलवार लटकाए रखता है। ये इंडिया का बदला हुआ जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है कि दुनिया हमारे नो फर्स्ट चूज पॉलिसी पर भरोसा करती है। अग्नि-6 में MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी एक ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है और इसी गेम चेंजिंग टेक ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इंडिया इज नॉट जस्ट टेस्टिंग मिसाइल्स, इट्स टेस्टिंग इट्स डेस्टिनी एज अ सुपर पावर। अपने थॉट्स आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। तो वो जो चीज़ है, जो वो उनकी सोच है, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। उनके सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये रूलिंग क्लास की, रूलिंग पार्टी की, उन्होंने बयान दिया है आके कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें, हम पाकिस्तान के मुसलमानों को शिया और सुन्नी में डिवाइड कर दें, हम पाकिस्तान के मुसलमानों को बलोची पंजाबी इसमें डिवाइड कर दें। ये है वो सोच जो वेपन से ज़्यादा मेरे नज़दीक जो है ना वो ख़तरनाक है। ऑफ कोर्स वेपन ख़तरनाक है, लेकिन आपने देखा हमने चूड़ियाँ पहनी भी नहीं है। हमने अपने दिफा के लिए बेयर मिनिमम, वेदर इट इज़ कन्वेंशनल और इट इज़ न्यूक्लियर, हमने तैयारी की है। आप फरमाइए, डॉक्टर तनवीर खालिद साहबा फरमाएं कि ये जो नकवी साहब फरमा रहे थे। दरअसल DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने साफ कर दिया कि अग्नि-6 का विकास पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। डॉक्टर कामत के मुताबिक DRDO तकनीकी रूप से तैयार। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार हरी झंडी देगी, संगठन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अग्नि-6 को लेकर लगातार चर्चा हो रही। अग्नि-6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का भविष्य है। ये अग्नि-5 का वो उन्नत संस्करण है जो भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास दुनिया के किसी भी कोने में प्रहार करने की क्षमता है। अग्नि-6 की अगर ताकत को देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। हल्के पेलोड के साथ ये 14,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ
10 से 11 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकेगी, यानी एक मिसाइल के साथ कई अलग अलग ठिकानों को राख करने की क्षमता होगी। इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी, जिसे रोकना किसी भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन होगी। अगर इंडिया का जो ये ICBM हम प्रोग्राम की बात करें, जो ICBM कैपेबिलिटी है, वो फुल ICBM कैपेबिलिटी जो भारत अचीव करता है, तो क्या भारत उस ग्लोबल पावर क्लब में ऑफिशियली एंट्री कर जाएगा जहां पर इस तरह के देश, चुनिंदा देश मौजूद हैं? देखिए, भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। भारत इज अ रेस्पॉन्सिबल पावर, पाकिस्तान के जैसे इररेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओसामा बिन लादेन जो है वो अबोताबाद में पाए गए थे, ये भी तुलसी गबार्ड ने बोला था। तो इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान इज इररेस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी एक तरह से हाईजैक हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान खुद अनस्टेबल हो चुका है। आप देखिए कि तहरीक-ए-लबैद जो है लाहौर और पंजाब प्रोविंस में, जहां पर मैक्सिमम न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर भी आप देखिए कि उधर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये भी देखिए कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमेरिकन एम्बेसी पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। तो ईरान के अंदर जो गुस्सा था, जो 1979 में जो 54 डेज का सीज चला था, वैसा ही चीज पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। देखिए, पेशावर के अंदर अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया। दिस शोज दैट अमेरिकन्स डू नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज एनीवेज। और इसमें तुलसी गबार्ड को ये रिपोर्ट निकालनी पड़ी, डिस्पाइट आसिफ मुनीर ने जितना भी आप देखिए कि उन्होंने बोला था कि हम सहायता करेंगे। आसिफ मुनीर ने अग्री तो बहुत कुछ किया, पर डिलीवरी कुछ नहीं किया। और अभी भी वो सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट आपको उसके अंदर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए तो आपको 20 से 25 मिलियन डॉलर हमको देने पड़ेंगे। तो ये सब नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान जो है भारत को इररेस्पॉन्सिबल पावर बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए जैसे लॉटरी निकलाई है। आसार बता रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान फिर से कोई नया गोल खिलाने के चक्रों में है। भारतीय फौज की आर्टिलरी, फौजी ट्रक और असले की नकलो हरकत जम्मू कश्मीर, गुजरात और रन ऑफ कच्छ के इलाकों की जानिब देखी जा रही है। गैर मामूली नकलो हरकत है, फौजी मशकों के नाम पे की जा रही है, लेकिन मुझे इससे खतरे की बू आ रही है। पहली वजह तो यह है कि भारत ने पिछले साल भी फौजी मशकों के नाम पे एडवेंचर किया था। तो अब भी अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी चीफ मुल्ला ताज मीर जवाद दिल्ली में, और ये शख्स जब भी अपने सरपरस्तों के साथ खुफिया मुलाकातें शुरू करता है ना, तो पाक अफगान बॉर्डर पे तनाव बढ़ जाता है। तो अभी कल ही अफगानी फोर्सेस ने वजीरिस्तान में शहरी आबादी पे रॉकेट्स भी फायर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।